नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ यादव है। मैं ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, अपोलो हॉस्पिटल, नवी मुंबई। आज सीनियर सिटीजन के लिए हम स्पेशल एक टॉक करने वाले हैं और आज का टॉपिक है शोल्डर पेन। तो ये शोल्डर पेन जो है ये सीनियर सिटीजन्स में किस कारण से होता है और इसको हम कैसे कॉमनली किस चीज़ से इसका उपचार या ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। तो जो शोल्डर पेन जो कॉमनली होता है वो 3 चीज़ों से होता है। पहला है कि फ्रोजन शोल्डर, मीन्स आपका शोल्डर स्टिफ हो जाता है और ये डायबिटीज़ जो पेशेंट लोग को होती है या जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा है उनको ज़्यादा होता है। तो इसके लिए दूसरा कारण होता है कि इसको बोलते हैं हम लोग रोटेटर कफ टेयर, कि शोल्डर के अंदर का जो मसल है जिससे शोल्डर का जॉइंट ऊपर जाता है वो मांसपेशी थोड़ा फट जाती है, रोटेटर कफ टेयर। और तीसरा होता है शोल्डर आर्थराइटिस, शोल्डर जॉइंट रफ हो जाता है। तो जब अब इसके कैसे बचें, तो जैसे सबसे पहले फ्रोजन शोल्डर के लिए आपका जो शोल्डर है उसको हमको लूज करना पड़ता है, ढीला करना पड़ता है। तो आपको मॉर्निंग इवनिंग रेगुलर शोल्डर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे शोल्डर को आगे करना, पीछे ले जाना, ऊपर, जो कॉमनली आप लोग सीख सकते हैं। तो शोल्डर मोबिलाइजेशन भी बोलते हैं इसको हम, या शोल्डर स्ट्रेचिंग। ये आपको रोज सुबह शाम एटलीस्ट 20 से 25 बार सुबह और शाम करना है। दूसरा है, ये डायबिटीज में बहुत कॉमन होता है, तो आपको डायबिटीज कंट्रोल करना है। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए आपको रेगुलर वॉकिंग करना है, आपको स्पेशल जो भी डायबिटोलॉजिस्ट ने आपको एडवाइस किया वैसे डाइट लेना है। दूसरा होता है कि आपके इनकेस कुछ आपने उठाया और आपके कंधे में कुछ चोट लग गई, जिसको बोलते हैं हम रोटेटर कफ टेयर। तो रोटेटर कफ टेयर कितना बड़ा है वो एक हम लोग एमआरआई करके या अल्ट्रासाउंड करके पता करते हैं। इनकेस टेयर बहुत छोटा है, 10 मिलीमीटर और स्मॉल, देन उसका ट्रीटमेंट भी एक्सरसाइज और पेन मैनेजमेंट मेडिसिन से ही होता है। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा। हम लोग एग्जामिन करके आपको कंफर्म करेंगे कि आपका टेयर स्मॉल है या बिग है और के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देंगे। तीसरा होता है कि आपको एज रिलेटेड शोल्डर में अर्थराइटिस हो गया है। ये अर्थराइटिस 2 टाइप से हो सकता है। एक होता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें आपके जिसको बोलते हैं गठिया रोग, और दूसरा होता है एज रिलेटेड, कि एज के हिसाब से आपका जॉइंट रफ हो गया है। इनकेस आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आपको जो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आपको पूरा लेना पड़ेगा, और जो रफनेस से जो अर्थराइटिस होता है उम्र के हिसाब से, उसके लिए कभी कभी हम लोग ल्यूब्रिकेशन इंजेक्शन भी जॉइंट में देते हैं। और फिर दोनों ही बीमारी में एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज में क्या करते हैं, एक तो आपका जो शोल्डर है उसका आपको मूवमेंट सुबह शाम पूरा करना है, और हल्का फुल्का डंबल लेके 1 kg आपको स्ट्रेंथनिंग भी करना है शोल्डर। तो इसको बोलते हैं हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, आपके शोल्डर को सुबह शाम पूरा मूवमेंट करेंगे, डायबिटीज कंट्रोल करेंगे और डॉक्टर को सही समय पे सलाह लेंगे, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं, और इनके शोल्डर प्रॉब्लम है भी तो वो उससे क्योर कर सकते हैं। नमस्ते।